हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ये शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। शिक्षकों के 13,000 पद हैं खाली और विज्ञापन का है इंतजार। तो शिक्षकों के कुल मिलाकर 13,000 पद खाली हैं और विज्ञापन का छात्र इंतजार कर रहे हैं। भर्ती संस्थाओं को सभी रिक्त पदों का मिल चुका है अधियाचन। तो भर्ती संस्थाएं जो हैं उन सबको रिक्त पदों का जो है अधियाचन भी मिल चुका है। प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि 100 दिनों के भीतर पूरी हो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। तो शिक्षक भर्ती की भी प्रक्रिया 100 दिनों के अंदर ही पूरी कर ली जाए, यह सभी प्रतियोगी छात्रों की मांग है। उच्च और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों के 13,000 पद खाली हैं और संबंधित भर्ती संस्थाओं को इन पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। तो 13,000 पद खाली हैं और अधियाचन भी इनका मिल चुका है, लेकिन किसी भी भर्ती के लिए अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। प्रतियोगियों को विज्ञापन का इंतजार है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि सभी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 100 दिनों में पूरी की जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक पीजीटी और प्रवक्ता टीजीटी, यहाँ पे देखिए गलत दिया है, प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी होगा और प्रवक्ता पीजीटी के तकरीबन 5350 पदों को भर्ती के लिए अधियाचन पिछले साल ही मिल चुका था। इनमें से 700 पदों का समायोजन हो गया है, जिससे कि पद कम हो गए हैं और अब 4,500 पद ही बाकी रहे हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। पर चयन बोर्ड को प्रधानाचार्य के 1938 पदों का भी अधियाचन मिल चुका है। तो प्रधानाचार्य के लिए 1938 पदों का भी अधियाचन मिल चुका है, लेकिन चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य के पदों पर भी भर्ती के लिए अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया है। तो इसके भी पदों पर अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है अधियाचन मिलने के बाद। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 3,000 पदों का अधियाचन मिला है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का 3,000 के पदों पर ही अधियाचन मिला है और प्रतियोगी छात्र एलटी ग्रेड भर्ती शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। छात्र चाहते हैं कि विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए और वहीं आयोग ने भर्ती के लिए अर्हता स्पष्ट करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजा। अर्हता संबंधी विवाद को दूर करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है। अर्हता स्पष्ट होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 1500 पद रिक्त हैं। तो प्रवक्ता के भी 1500 पद रिक्त हैं, जिनका अधियाचन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजना है और इसके बाद आयोग भर्ती शुरू करेगा। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय के 106 पदों और असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 रिक्त पदों का निर्धारण किया जा चुका है। निदेशालय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को इन पदों का अधियाचन भेजने जा रहा है और वहीं निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 रिक्त पदों का निर्धारण करते हुए पदों की सूचना शासन को भी भेज दी है और बहुत जल्द शासन की ओर से इन पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के 366 पद हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि सभी भर्ती संस्थाओं को मुख्यमंत्री के बयान को ध्यान में रखते हुए 100 दिन में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए और इस मामले पर प्रशांत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सभी भर्तियां शीघ्र पूरी कराए जाने की मांग की है। तो मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 100 दिनों में इन 36,000 पदों पर भर्तियां की जाए, जिसमें से 13,000 के आसपास शिक्षा जगत से जुड़ी हुई भर्तियां हैं। तो इनका मांग है कि इन्हीं 100 दिनों के अंदर इन शिक्षा जगत से जुड़ी हुई भर्तियों को भी पूरी कर ली जाए। तो अभी बढ़ेगी पदों की संख्या, तो पदों की संख्या भी अभी बढ़ सकती है। शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या अभी बढ़ेगी। हजारों पद रिक्त होने के बावजूद संबंधित भर्ती संस्थाओं को उनका अधियाचन नहीं भेजा गया है। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि 2018 की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए पदों को नई भर्ती में शामिल किया जाए और वहीं चयन बोर्ड फिर से पोर्टल खोलकर अधियाचन मांगे। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 27,000 पद रिक्त हैं और अगर पोर्टल दोबारा खोलकर अधियाचन मांगा जाता है तो टीजीटी और पीजीटी के पदों की संख्या भी बढ़ेगी। तो इस तरह से दोबारा पोर्टल खोलने के बाद इन पदों की संख्या बढ़ जाएगी और एलटी ग्रेड 2018 में जो बची हुई सीटें हैं उनको नई भर्ती में जोड़ा जाएगा, तो उसमें भी पदों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह से छात्रों का मांग है कि 100 दिनों के भीतर ही अब भी भर्ती पूरी कर ली जाए। शिक्षकों से संबंधित जो भर्ती है इसे भी पूरा कर लिया जाए। अधियाचन भी मिल चुका है इन भर्तियों में।
अगला महत्वपूर्ण खबर है कि प्रधानाचार्य भर्ती से ज्येष्ठतम अध्यापक होंगे बाहर। अब 450 अंकों की होगी लिखित परीक्षा और खत्म हो जाएगा वेटेज। तो इस तरह से प्रधानाचार्य की भर्ती को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। 450 अंकों की अब लिखित परीक्षा करी जाएगी और जो वेटेज पहले दिया जाता था अब उस वेटेज को भी समाप्त कर दिया गया। देखिए, संशोधन प्रस्ताव पर शासन की मंजूरी मिलने पर अगली भर्ती नई व्यवस्था में होगी और इसमें 450 अंकों की लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी और 50 अंक का साक्षात्कार भी होगा। लिखित परीक्षा में 125 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और अभी तक चयन में विभिन्न प्रकार के विशेष योग्यता के आधार पर दिए जा रहे वेटेज अंक की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो कई तरह से इसमें वेटेज भी मिलता था, लेकिन अब पूरी तरह से सारे वेटेज को समाप्त कर दिया जाएगा। और माना जा रहा है कि योगी सरकार जिस तरह भर्तियों को तेजी से पारदर्शी ढंग से करने पर जोर दे रही है, उससे जल्दी चयन बोर्ड के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य भर्ती बदलाव के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में संशोधन होगा। चयन बोर्ड का प्रस्ताव है कि संस्था प्रधान, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में ज्येष्ठतम अध्यापकों के बिना आवेदन के अतिरिक्त रूप से बुलाने की व्यवस्था खत्म की जाने की जरूरत है और पारदर्शी, निष्पक्ष, विवाद रहित भर्ती के लिए साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा होनी चाहिए। इन बदलावों के लिए भेजे गए चयन बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन विचार कर रहा है और योगी सरकार में जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद भी है। प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलते ही नियमावली 1998 में प्रधानाचार्य भर्ती के नियम संशोधित हो जाएंगे और इसे नई भर्ती से लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में भर्ती विज्ञापन में बिना आवेदन किए विज्ञापित संस्थाओं के 2 ज्येष्ठतम अध्यापकों को अतिरिक्त रूप से बुलाए जाने की व्यवस्था है। चयन बोर्ड के संशोधन प्रस्ताव में इस नियम की आवश्यकता नहीं है, इसे समाप्त किया जाए। और इसके अलावा यह भी तर्क है कि वरिष्ठता विवाद के कारण प्रधानाचार्य चयन में भी विवाद उत्पन्न होता रहता है। ज्येष्ठतम अध्यापक और कार्यवाहक प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक बनने के पश्चात केन प्रकार अपने पद पर बने रहना चाहते हैं और नियमित प्रधानाचार्य के चयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वैसे भी प्रधानाचार्य का पद सीधी भर्ती का है और पदोन्नति का नहीं है। शासन के सूत्रों के मुताबिक चयन बोर्ड के प्रस्ताव में यह भी दिया गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता समर पीजीटी भर्ती में लिखित परीक्षा है। इस तरह प्रधानाचार्य चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार कराकर विवाद रहित किए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से अब सिर्फ लिखित परीक्षा और 50 नंबर के इंटरव्यू के आधार पर अब प्रधानाचार्य भर्ती की परीक्षा कराने की पूरी योजना बन गई है और शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है और उम्मीद है कि इस पर जल्द मंजूरी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।